जहाँ तक बुद्ध विहार साधना केंद्र की आवाज आप सभी के यहाँ तक पहुँच रही है, उन सभी से अनुरोध है कि आपका सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है। अभी कुछ एक सूचना मिली है, समस्त आप सभी जो बुद्ध विहार से जूही डिपो के आसपास की जो गली है, रोड है, कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों का सहयोग और बुद्ध विहार पे जो कार्यक्रम चल रहा है वर्षावास समापन समारोह का, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें और आपका सहयोग मिलेगा। हम लोग और आगे सब लोग मिलकर काम करेंगे। समस्त उपासकों से जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, उनसे अनुरोध है कि आप आकर यहाँ पर बैठे और पूज्य गुरु जी से आप तीसरा पंचित ग्रहण करें। शुरुआत हमारी उसी से होती है, तो जो याचना कर लेते हैं उपासक उपासिकाएं वो यहाँ पर आकर बैठे और एक माइक लगा दीजिए। पहले हम लोग खड़े हो जाए, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। हाथ जोड़कर बोलेंगे हम सभी लोग साथ में हम भी बोलेंगे साधु 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 ओका बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा ओकास वन्दामि भन्ते द्वारकेन कातां सर्वं अपराधं क्षमतु मे वन्दे तुतीयम्पि ओकास अहं वन्दे द्वारकेन कातां सर्वं अपराधं क्षमतु मे वन्दे तुतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारकेन कातां सर्वं अपराधं क्षमतु मे वन्दे दुःखी ओकास अहं वन्दे ईशानेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं तत्त्वा शीलं देव मे भन्ते तुतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते ईशानेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं तत्त्वा
सभी पूज्य भिक्षु संघ को मैं वंदन करता हूँ और समस्त उपासक उपासिकाओं का स्वागत करता हूँ।
पूज्य गुरु जी ने जो आदेश दिया उसका पालन करूंगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है धम्म दीक्षा एवं वर्षावास समापन समारोह। हमारे जो प्रमुख आज इसकी अध्यक्षता पूज्य गुरु जी कर रहे हैं और प्रमुख धम्मदेशक में हमारे पास में मंच पर दो पूजनीय भिक्षु संघ बैठा है और इसके साथ मैं पहली कड़ी में पूज्य भिक्षु और पूज्य बदंत आर्य ब्रह्म विमान महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे समस्त उपासक कानपुर नगर के आसपास के लोगों को अपनी धर्मवाणी प्रदान करेंगे। पूज्य अतिथि बुद्धं भगवन्तं स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्कार सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं नमस्कार। महाकारुणिक तथागत बुद्ध करुणा के कोष दया के साकार विश्व के हिमायती शांति और मानवता को स्थापित करने वाले एवं परम पूज्य बोधिसत्वों युग पुरुष बाबा साहब जिन्होंने इस देश की जो मानवता में लाने वाला जो रास्ता दिया है, यहाँ मनुष्य पशु से बदतर जीवन जी रहा था, ऐसे युग पुरुष में आके क्षमता, समानता, एकता, अखंडता, आदर्शता, नैतिकता और पवित्रता का मार्ग दिया है। ऐसा दस्तावेज दिया है जिससे सारे इस देश की सभ्यता और समानता के आधार पर यह देश चल रहा है। ऐसे महापुरुषों को प्रेरणा लेते हुए आज का जो ये वर्षावास का आयोजन रखा गया है समापन का, समापन के दिन मैं आया हूं, लेकिन जिस दिन शुरुआत हुआ उस दिन शायद मेरी भूल हुई, नहीं आ पाया। आप लोग रहे होंगे। आपके सामने मंच पर विराजमान भिक्षु संघ बैठा है। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले इस मानवता को पवित्र परिशुद्ध रास्ते पर लाने के लिए शायद तथागत बुद्ध ने सोचकर भिक्षु संघ का निर्माण किया था कि यदि ये विलासिता का जीवन न जीकर, ये अहंकार का जीवन न जीते हुए, यदि ये सभी जगह
मानव को धर्म की जरूरत है। जीवन जीने का रास्ता चाहिए, जीवन जीने का कला चाहिए। उसके लिए ये सिद्धांत और नियम बनाया था। सब प्रथम बंधुओं पंचवर्गीय भिक्षुओं को इस रास्ते पर लाने को तथागत बुद्ध ने पहला रास्ता सारनाथ से चालू किया था। जहां भी सारनाथ में हमारे बीच भदंत चंद्रमा जी बैठे हुए और ये कुशल काम कर रहे हैं उस धरती पर जहां से मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए, पवित्र परिशुद्ध बनाने के लिए इस राष्ट्र को, बंधुओं इस राष्ट्र को ही नहीं, सुमात्रा, जावा, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तिब्बत, जर्मन, जापान, कंबोडिया, तमाम देश के लोगों को समता मानवता में एक सूत्र में पिरोने का काम, कैसे इस देश में मानवता जीवित रहेगा, इसके लिए तथागत बुद्ध ने इसे भिक्षु संघ का निर्माण किया है। आज ये संघ उसी परंपरागत के आधार पर हर जगह यह काम कर रहे हैं और जैसा कि तथागत बुद्ध के अनुसार समय समय पर हमारे बीच बहुत से अरहंत, श्रोतापदगामी, सकलतागामी, अनागामी, अरहत हमारे बीच आते रहे और इस भिक्षु संघ को जागरूक करते रहे। आपको भी शायद ये सारा हमारा समाज बैठा है, हम लोगों को खेद तो है, कष्ट तो होता है कि मुझे जो काम करना चाहिए आपके बीच मैंने नहीं किया है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई झूठ नहीं। आप सभी का हम सम्मान करते, आदर करते, मंगल कामना करते, साधुवाद करते हैं, क्योंकि आप हमेशा भिक्षुओं की व्यवस्था के लिए तत्पर रहते हैं, आयोजनों के लिए तत्पर रहते हैं, आयोजनों के लिए अपना कितना भी आपको परेशानी आ जाए लेकिन कभी भी भिक्षुओं को आप परेशानी नहीं आने देते, ऐसा मैंने अनुभव किया। लेकिन मुझे जो काम करना चाहिए वो असल मैंने नहीं किया। यदि किया है तो आप में से कोई बता दे, पहला आपका संस्कार बौद्ध पद्धति के अनुसार कौन सा है? हाथ उठा के बता रहा कोई? कष्ट हो रहा। जब वर्षावास हुआ है तो कितने लोग वर्षावास के बारे में जानते हैं कि कौन सा भिक्षु वर्षावास में हमें क्या नैतिकता पढ़ाई जाती है, जिससे हम आपके बीच में इस 4 महीने वर्षावास को सीखने के बाद हम आपको वो संदेश धर्म का देंगे, वो ज्ञान का देंगे, वो पवित्र मार्ग देंगे जिससे आपका कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, सारा संसार सुखी हो, संपन्न हो, समृद्धशाली हो, आप सभी दुखों से छूट जाए। आप सब चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है, मुझे कष्ट होता है कि आप बौद्धिस्ट हैं, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। ये देश है, पूरा विश्व, ये भारत देश आपकी व्यवस्था से, आपके महापुरुषों की व्यवस्था से चल रहा है। चाहे ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, गोरा हो, काला हो, इस देश का हो, दूसरे देश
दी हुई व्यवस्था से चल रहा है और आपको गौरव नहीं है। इसका कारण मैं ही हूं, मैंने आपको जागरूक नहीं कर पाया। इसलिए और मैं हमेशा कहता रहता हूं, आप लोग कोई भी हाथ उठा के कहते रहे, मैं हमेशा कहता हूं आप धम्म देशना कराइए, हंते विनय पिटक पर बोलेगा, विनय पर बोलेगा, अभिधम पर बोलेगा, सुत पिटक पर, मस्जिद निकाल पर, संगुप्त निकाल पर, धी निकाल पर, चूल्हे वक्त पे, यमक वक्त पे, राज वक्त पे, क्रोध वक्त पे, बाल वक्त पे, स्त्री वक्त पे, पुरुष वक्त पर, कहीं ना कहीं तो आप लगाइए पटल पर। भिक्षु क्या आपके बीच में? आपका सबका एक ही काम में निवेदन आपसे करता हूं कि भंते जी किसी की शादी है तो भंते जी आ जाए, गृह प्रवेश तो भंते जी आ जाएंगे। भंते कोई पंडा पुजारी पुरोहित नहीं होता, ये हम परंपरा गलत डालते हैं। हमें आपको देशना के लिए बुलाना चाहिए। गृह प्रवेश क्यों होता है? ये बच्चे आदर्शवादी कैसे बनेंगे? ये मनुष्य गिलानी घृणा नफरत क्यों करने लगा? चोर बदमाशी व्यभिचारी क्यों हो गया? क्या रीजन है? क्योंकि बुद्ध ने कहा है हर बातों के मूल में कारण सच्चा देख और फिर कारण संसार में पत्ता है लगाएगा। बिना कारण के बंधुओं कुछ भी नहीं होता है। और यदि मैं उस प्रतीत शब्द बात नीति पर अभी बोलेंगे तो आप उठ के चलने की समझ में नहीं आएगी। हम कहेंगे तदक प्राण क्या है, विष्कर्मण प्राण क्या है, समुच्छेद प्राण क्या है, पांच निवरण क्या है, आप उठ के चल देंगे, क्योंकि पता ही नहीं, आपने बताया नहीं, कभी आपने धर्म देशना कराई नहीं। तो बंधुओं, सबसे पहले हर घर में जो 10 संस्कार है वो 10 संस्कार होना चाहिए। और जब आप संस्कार कराएंगे तो निश्चय ही आप में मैत्री होगी, करुणा होगी, एक दूसरे को बुलाओगे, भाईचारा होगा, बैठ के कुछ ना कुछ कार्यक्रम करोगे। वैसे रास्ता हमारे लिए बहुत कठिन है, आपको सरल लगता होगा। पहले वर्षावास जैसे होते रहे अनंत, वर्षावास जैसे पहले होते रहे अनंत, यदि अब ऐसे होने लगे तो होए दुखों का अंत। निश्चय ही दुखों का अंत होगा यदि पहले की तरह वर्षावास आज होने लगे। कुछ आप लोगों से यह भारत बुद्ध की भूमि है, यह भारत बुद्ध की भूमि है, सत्पुरुषों का देश। बंदियों, इसके कण कण में छिपा करुणा का संदेश, जिसमें क्रोध जागे नहीं देश द्रोह, जिसमें क्रोध, ये बुद्ध का सिद्धांत, ये सीलों का सिद्धांत है, ये बुद्ध की नैतिकता है। क्या कि जिसमें क्रोध जागे नहीं झूठ और द्रोह, ऐसे सज्जन भिक्षुगण सदा बंदनी हो। ध्यान रखना क्या क्या चीजें हमने होना चाहिए। शांत चित्त जिस भिक्षु में बिना पढ़ा चाहे हो, शांत चित्त जिस भिक्षु में बिना पढ़ा चाहे हो, चले सदा मार्ग पर तो सदा बंदनी हो, तो बंधन के। जिस धरती जिस जगह पर भटक आगमन हो, उन जगह उस जगह के और धरती
गदगद पड़े। बंधुओं, बुद्ध का साहित्य पढ़िए, चाहे बियाबान जंगल में भिक्षु रहने लगे, वहां भी ऐसा लगता था कि बड़ी अमन चैन है, बड़ी शांति है, बड़ा सुख की अनुभूति हो रही है जहां खुशियों का आगमन होता है। दुर्लभ मिलना संघ का, दुर्लभ मिलना संघ का, और दुर्लभ भजंत मिलाप, दुर्लभ मिलना संघ का और दुर्लभ भजंत मिलाप, जब ये दोनों मिल जाएं तो दूर होए संताप। छोटे बड़ी उम्र से, ध्यान रखिए बुद्ध का सिद्धांत, छोटी बड़ी उम्र से नहीं होत भिक्षु पहचान, जिसका आचरण शुद्ध हो वो ही भिक्षु महान। अंतर मन के जगत में, अंतर मन के जगत में रहता भिक्षु निसंग, निर्भय और निर्भीक हो, करे दुखों का अंत। बंधुओं, कैसा होता भिक्षु? ना चिंता सम्मान की और ना चिंता अपमान, दोनों में समता रहे, निश्चय प्रज्ञावान। आज नहीं है बंधुओं, 8 लोग धम्मा, बुद्ध के काल के 8 लोग धम्मा हमारे ऊपर स्थापित हैं। कुट्टस लोग धम्मे चिंतन यसना कंपति शोकन भजन खेमन एतन मंगल। 8 लोग धम्मा, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, लाभ हानि, यदि इससे मैं विचलित होता हूं तो निश्चय जान लो हमारी कहीं ना कहीं में कमी हो, निश्चय ही कमी हो। 8 चीजों से भिक्षु कंपित नहीं होता है। रोज आप पढ़ते, रोज मैं कहता हूं उच्च आसन महाआसनाय बापड़ी शिक्षा पदम समाध्याय। तो बंधुओं, मैं ये सारे बौद्ध समाज को एक संदेश देने के लिए विशेषकर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको स्वीकार हो, और मैंने कुछ चीजें आपके लिए तैयार की हैं, लेकिन मेरा काम नहीं है, काम आप सबका है। आप सबको उसको पूरे विश्व में, पूरे देश में यदि अच्छा लगे कि ये मेरे लिए रास्ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बौद्ध समाज को बांटने में लगे हुए हैं। कभी कोई आदिवासी कहता है, कोई मूल निवासी कहता है, कोई समण कहने लगा, तरह तरह की आप विभाजन रेखा चल रही है। तो हमें अपने दिमाग से यह सोचना चाहिए कि बाबा साहब, बोधिसत्व बाबा साहब जिस प्रकार से मुझे बौद्ध में इस राष्ट्र को बना के, बाबा साहब चाहते क्या थे कि यहाँ के बौद्धों का भाईचारा व्यापार, सीधा सीधा संबंध विदेशों से हो जाए जो बौद्ध कंट्री है। अगर बौद्ध कंट्रियों से इनका संबंध हो जाएगा तो वहां के बौद्ध और यहाँ के बौद्ध मिलकर कोई भी विकास कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ पैदा कर रहे हैं, ये विभाजन रेखा, यदि हम विदेशियों से बौद्ध बनकर वहां बनना चाहें तो फिर हमने विभाजन रेखा कहेगी, हम बौद्ध नहीं होंगे। कोई कहेगा हम समण है, कोई कहेगा हम आदिवासी है, कोई कहेगा हम मूल्यवासी है, कोई कहेगा हम शेड्यूल कास्ट के। इसलिए हमने एक व्यवस्था आपको देने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो उस पर आप लोग सोचे, मैं नहीं करूंगा इसको, मैं सिर्फ आपको ये मैटर दे सकता हूँ, आप उसको बनाइए, व्यवस्था बनाइए।
जीवन में, अब उसकी कुछ शर्तें मैं दे रहा हूं, आपको मंजूर हो तो देख लेना और दूसरे लोग बताते हैं उनको भी समझ लेना। मैं जीवन पर्यंत संघ का सदस्य बने रहने की शपथ ग्रहण करता हूं। पहली बात, मैं कभी भी नशीले पदार्थ, जुआ आदि सट्टा नहीं करूंगा, हमेशा इससे दूर रहूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। मैं चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली आदि से हमेशा दूर रहने का परहेज रखूंगा। मैं बौद्ध धर्म और संघ के विचारधारा को शरीरों पर मानूंगा। मैं राजनीति में संघ के द्वारा परमिशन होने पर ही जाऊंगा। हमारा समाज चाहेगा, बौद्ध संघ चाहेगा कि ये आदमी इस लायक है, इसको भेजिए, तो क्या कि मैं राजनीति में संघ के द्वारा परमिशन होने पर ही जाऊंगा। मैं बौद्ध धर्म के अलावा किसी भी संप्रदाय को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं समता मानवतावादी समस्त महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलूंगा। मैं मानवता का मूल्यांकन करते हुए यह मानूंगा कि मनुष्य का मूल्यांकन जन्म से नहीं, कर्म से होना चाहिए। जन्म से नहीं, कर्म से होना चाहिए। मैं समस्त प्राणियों के साथ करुणा मैत्री का भाव रखूंगा। बौद्ध महासंघ को चलाने में 4 स्तंभ की जरूरत है। बौद्ध इस संघ को चलाने के लिए बंधुओं 4 खंभों की जरूरत है, 4 स्तंभ। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासका, 4 लोगों से यह संघ चलता है, ये धर्म चलता है। बौद्ध महासंघ के समस्त सदस्य आयोजन और संस्कारों को बौद्ध रीति रिवाजों से ही करेंगे, तभी संघ के सही सदस्य माने जाएंगे। संघ के सदस्यों द्वारा जो भी आयोजन या संस्कार कराए जाएंगे वह अपने निजी स्थानों, बौद्ध विहारों, अम्बेडकर पार्कों, रविदास आश्रमों में या बौद्धों के गेस्ट हाउसों में या बौद्धों की जगह में ही कराए जाएंगे। बौद्ध महासंघ द्वारा अपने निजी संस्थागार, बौद्धों के अपने निजी संस्थागार, विद्यालय, औषधालय, वाचनालय, बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, अम्बेडकर पार्क तथा अपने निजी व्यापार की व्यवस्था करने का पूर्ण संघ प्रयास करेगा।
राज्य प्रदेश स्त्री सम्मेलन होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष आपका जिले का कार्यक्रम होना चाहिए। 6 महीने में आपके ब्लॉक का कार्यक्रम होना चाहिए। हर रोज आपकी जॉम मीटिंग होना चाहिए। ये बौद्धों के लिए व्यवस्था दी है। अगर यहाँ बौद्ध अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कभी भी आए, हमसे ले ले, अभी ले ले या बाद में ले ले, या सलाह मशवरा कर ले आपस में बैठते कि हमारा बौद्ध महासंघ कैसा होना चाहिए। बौद्ध महासंघ राष्ट्र हित में, सामाजिक हित में, मानवता हित में तथा राजनीति हित में विचार और निर्णय लेने के लिए पूरा संघ अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ पूर्ण नियमों पर चलने के लिए अधिकृत होगा। अब बंधुओं आते हैं कि एक बार तथागत बुद्ध ऋषियों के बीच संवाद कर रहे थे। उसी बीच तथागत बुद्ध उठकर चले गए। लेकिन तथागत बुद्ध ने यह कहा, हे ऋषियों, आपको निर्वाण में जाना है, इसलिए आपका मार्ग कैसा होना चाहिए। ये कहते हुए तथागत बुद्ध उठकर चले गए। शारिपुत्र जो धम्म सेनापति थे, उन पंच वर्ग भिक्षुओं के बाद भी कई भिक्षुओं के बाद शारिपुत्र आए थे और मौत कर ले आए। फिर भी वो धम्म सेनापति बने। बहुत बाद में आए थे, फिर भी सेनापति, धम्म सेनापति बने। भगवान बुद्ध जहां भी अपना प्रवचन छोड़ देते थे, शारिपुत्र से पूरा कर देते। कई बातें आपको थोड़ी हम अपनी बारे में, भिक्षुओं के बारे में, अपने बारे में मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, ये मैं बताते हुए इसी बीच बंधुओं एक यंग विलन भिक्षु आ गया। भगवान बुद्ध के शरण में गया, वादन किया, पंचांग वादन किया जाता है। आप लोग पंचांग वादन कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। 2-4 लोग। पंचांग वादन बंधुओं, आप दोनों हाथ जोड़ते, ये 2 हाथ हो गए। जमीन पर टेकते हो दोनों हाथों को तो 2 हाथ हो गए। दोनों घुटने टेकते हो तो 2 और 2 4 हो गए। और फिर उसके बाद में अपना शर मत्था उस पर रख देते तो कितने अंग हो गए? 5 अंग। इसको कहते हैं पंचांग अवादन। इसीलिए पंचांग अवादन की वजह से भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि भिक्षुओं को पैर नहीं छूना चाहिए, पंचांग अवादन करना चाहिए। लेकिन तुरंत ही रिएक्शन दूसरा हो जाता है। उन्होंने केवल इसलिए कहा था कि मनुष्य का अहंकार खत्म हो। तो हम बता रहे हैं कि यज्ञ विलन भिक्षु जब भगवान बुद्ध के शरण में पहुंच गया, तथागत बुद्ध से कहा, भगवान उस बंदे ने मेरे भोजन की व्यवस्था करे। तो तथागत बुद्ध ने कहा, जाइए, इस रास्ते से जाइए, वहां इस नाम की एक उपासका होगी, वहां जाके तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैंने कर दी है। तो भिक्षु जाता है, मन में सोच रहा है, जाते हुए मन में संकल्प विकल्प चल रहे, तरंगे चल रही हैं, प्रत्येक मनुष्य की चलती है। जब तक वो विपस्वी नहीं हो जाता है, जब तक अपने आप को नहीं जान लेता है, जब तक वो चित्त से चित्त का दमन नहीं कर लेता है, तब तक उसकी आसक्तियां दौड़ती रहेगी।
तो वो भिक्षु सोचता जा रहा है, आज ये खाने को मिले, ये मिले तो बहुत अच्छा रहे, ऐसा मिले बहुत अच्छा रहे। तो हे बंधुओं, जो उसके मन में कल्पना चल रही थी, ठीक वही भोजन उसे मिला। बड़ा कल्पित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे मैं जो सोच रहा था वही भोजन मिला। दूसरा दिन हुआ, फिर उसने तथागत बुद्ध से कहा, भगवान आज भोजन की व्यवस्था। उन्होंने कहा मैंने आपकी व्यवस्था वहीं कर दी जाइए, आपको भोजन मिलेगा। फिर दूसरे दिन जा रहा, अब मन में फिर कल्पना करना है कि आज ये भोजन मिले तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो दूसरे दिन जा रहा है, तो जो उसके मन में कल्पना थी बंधुओं, वैसा ही भोजन उसे दूसरे दिन भी खाने को मिलता है। तीसरे दिन उसने अपने मन में ये विचार किया कि मैं जो अपने मन में सोचता ऐसा भोजन मिले, वैसा ही भोजन मिल जाता है। यदि मैं अपने मन में ये कल्पना करूं कि भोजन बनाने वाला ही मुझे प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा। ऐसी उसके मन में धारणा पैदा हो, ऐसी विचारधारा पैदा हो। विचार जानते हैं आप, विचार में 4 चीजें होती बंधुओं, बल, बुद्धि, विद्या और विवेक। बल, बुद्धि, विद्या और विवेक, 4 चीजें जिसके पास होती वो हमेशा कामयाब होता है। बल, बुद्धि, विद्या और विवेक। दूसरे लोग कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद, लेकिन बुद्ध के सिद्धांतों में विचार। तो उसके मन में ये विचार आया, चल रहा था। जब तीसरा दिन हुआ, फिर तथागत बुद्ध से उसने अनुरोध किया, भगवान आज भोजन के लिए। बोले वहीं हमने आपकी व्यवस्था कर दी, जाइए मिलेगा भोजन। तो उसने कहा कि भगवान एक बात बताइए, मैं आपसे अनुरोध करते हैं, मुझे एक बात बताइए कि मैं जो मन में सोचता हूं भगवान ऐसा भोजन मुझे मिले उस उपासका के घर में, तो वैसा ही भोजन मिलता है। मैं कल भी गया, परसों भी गया, मैंने मन में विचार किया, वैसे ही भोजन मिला। तथागत बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु, वो आपके मन की तरंगों द्वारा आपके मन की व्यवस्था को पढ़ लेती है कि आपको कैसा क्या चाहिए। तो जो बात उसने मन में सोची थी, एकदम से उसको ऐसा लग गया, मन मौत आ गई। जो उसके मन में गलत विचार भावना पैदा हुई थी कि भोजन जैसा मिलता है, यदि बनाने वाला भी मुझे प्राप्त हो जाए, जो उसके मन में यह धारणा पैदा हुई थी, तो हे बंधुओं, जब उसको ये ध्यान आया, तथागत बुद्ध ने बताया कि वो तुम्हारे मन की बात जान लेती है कि तुम्हें कैसा चाहिए। एकदम से सन्नाटा, जहां से चला वो बुद्ध के सिद्धांत से सुधार के लिए, तो बंधुओं उसने 3 कदम से ज्यादा नहीं दिखाया। बिल्कुल उसके सारे आओ भाव खत्म। उसने कहा मेरे जैसा नालायक, मेरे जैसा दुष्ट, मेरे जैसा कामी, मेरे जैसा दुष्ट दुराचारी कोई हो ही नहीं सकता। और आज से संकल्प लेता हूं कि कभी इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। एक बार तो अगर मुझे माफ कर दो, ये सोचता हूं। जब वहां पहुंचा, भोजन मिला। भोजन खाने के बाद बंधुओं बहुत समय बाद वो पहले श्रोतापन से हो गए। वो सुनकर निर्मल धार में बहने लगा, पवित्र धार में बहने लगा, दुख मुक्त की धार में बहने लगा। तो ये उपासकों, यदि हमसे भूल भी हो जाए, मैं भी एक मनुष्य हूं,
तो आपको भी इतना चरित्रवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठवान होना चाहिए कि हम आपसे भी कुछ सीख सकते हैं। हम और आपकी आपस में एक जोड़ी है। हम नित्य प्रति आपके यहाँ भोजन लेते हैं, आप दान भोजन देते हैं, और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपको धर्म करना है। यदि नहीं देते हैं तो आप अपने कर्म से पवित्र हम पर शुद्ध हैं, लेकिन मैं अपने कर्म से गिरा हुआ माना जाता, कभी ऊपर नहीं हो सकता। हमारी कोई संपत्ति नहीं होती है, भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं होती है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई गाय भैंस सोना चांदी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। हमारा सारा काम आपके ऊपर निर्भर है। जो भी कराना है आपको सौंप देंगे कि हे बंधुओं ये काम आपको कराना है, न केवल धर्म का अध्ययन करूंगा। आज वर्षावास में जो आप सुन रहे हैं, 4 महीना रहकर भिक्षुओं ने जो सीखा होगा वो आप निष्पक्ष बुलाइए कि 4 महीने का जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, बंधु जी मुझे कराइए। मैं रागी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं विरसा हूँ, मैं रागी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं मोह में फंसा हुआ हूँ। इससे हम कैसे छूट सकते हैं? तो कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है जिससे हम बहुबम कर दिया, विमुक्ति को प्राप्त हो जाए, इस पार से उस पार हो जाए। और मैं यही अनुरोध करते हुए डालता हूँ, संघ से अनुरोध करता हूँ कि मैं 11 सीलों के अलावा 75 सेकिए के अलावा 227 सीलों का पूरा उन पर चलने के लिए प्रयासरत हूं। भिक्षु संघ के लिए, उस साधक संघ के लिए जिस आशय ने तथागत बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था। पहली बात मेरा आप सभी लोग सुन लें, मैं निःशुल्क भिक्षु हूं, मेरी कोई शुल्क नहीं है। आज दिन तक इस कानपुर में कोई 10 रुपए का बता दे चंदा तो उसी दिन उस कानपुर से निकल जाए, 10 रुपए का चंदा कर दिया है। और कार्यक्रम जितना बड़ा चाहो उतना होगा। किसके द्वारा? आपके द्वारा। आप एक महान हैं, आप धर्म के प्रति श्रद्धावान समर्पित हैं, मैं समर्पित नहीं हूं। मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं स्वीकार करता हूं कि जब मैं अपने रास्ते पर होऊंगा तो ये देश को, इस राष्ट्र को निश्चय ही बुद्धिमय बनाऊंगा। मेरे द्वारा हे उपासक बंधुओं, मैं आप सबके सुख शांति की, अमन चैन की कामना करते हैं। आपका परिवार, आपके इष्ट मित्र, आपके रिश्तेदार सभी सुखी हों, संपन्न हों, समृद्धशाली हों, आप सब दुखों से छूट जाएं। मैं आपके प्रति मंगल कामना करता हूं, सुख की कामना करता हूं, शांति और अमन चैन की कामना करता हूं।